शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक एमएलसी के शराब पीने पर केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के शराब पीने की पुष्टि हुई है। 7 जुलाई को पटना में एक सड़क हादसे के केस में देवेश कुमार को थाने लाया गया था। तब देवेश कुमार ने सांस की जांच कराने से इनकार कर दिया था। थाने में तब उनका ब्लड सैंपल लिया गया था। आज पटना के एसएसपी ने बताया कि देवेश के शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार से शराबबंदी वाला राज्य और वहां पर किस तरीके से एक नेता के बीजेपी एमएलसी के शराब पीने की पुष्टि हुई है। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार पर इसे लेकर अब केस भी दर्ज हुआ है। दरअसल सड़क हादसे के मामले में बीजेपी एमएलसी देवेश को थाने ले जाया गया था, जहां पर सांस की जांच कराने से उन्होंने इनकार कर दिया गया था। तब उनका ब्लड सैंपल लिया गया था। पूरा मामला और समझने के लिए सीधे रुख करेंगे। प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बिहार में वैसे तो शराबबंदी, लेकिन इस तरह की घटनाएं शराब को लेकर पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी एमएलसी जिनकी पुष्टि हुई है कि शराब उन्होंने पी है। देखिए शिरीन, ये मामला तब का है जब एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थे। तो उस वक्त में 7 जुलाई को एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कुछ लड़के जो नीचे उतर आए थे गाड़ी से, और उन लोगों ने आरोप लगाया था कि देवेश कुमार जो एमएलसी हैं उन्होंने भी शराब पी रखी है और उनके साथियों ने भी शराब पी रखी है। तभी वो, क्योंकि सरकार थी, एमएलसी थे, तो ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लेकिन क्योंकि उस समय दबाव बना और काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ विपक्ष में, तब आरजेडी थी, तो आरजेडी ने भी काफ़ी सवाल उठाए, तो उनका ब्लड सैंपल लिए गए। लेकिन 1 महीने 23 दिन बाद जब सरकार बदली है, उसके बाद ये रिपोर्ट आती है, तो जाहिर है कि ये रिपोर्ट इतने दिनों तक प्रयोगशाला में था, जो कहा जाता है फॉरेंसिक टीम उसकी जाँच कर रही थी। और आज एसएसपी ने इस बात का खुलासा किया कि वो देवेश कुमार जो एमएलसी हैं बीजेपी के, उन्होंने शराब पी रखी थी। शराबबंदी में शराब पीना अपराध है। हालांकि इस नियम में, इस कानून में कुछ बदलाव लाए गए हैं कि अगर पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। हम चाहेंगे कि शिरीन, उस दर्शकों को उस दिन की घटना की जो तस्वीर है वो दिखा सकते हैं हम, कि कैसे उस वक्त झगड़ा हुआ था, जिस वक्त में ये सड़क हादसा हुआ था। और देवेश कुमार चुप थे, उनके ऊपर जो लड़के थे वहाँ जो जुटे हुए थे, जो गाड़ी से जिससे धक्का लगा था, सड़क हादसा हुआ था, वो लोग हमला कर रहे थे, बार बार सवाल उठा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इन्होंने शराब पी रखी, इसकी जांच कराई जाए। तो ये काफ़ी उस समय हंगामा हुआ था। और अब जाके रिपोर्ट आई तो जाहिर है कि देवेश कुमार से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, फ़ोन पर उनसे बात हुई है। वो बेगूसराय में है, पार्टी की बैठक में शामिल हुए हैं, और ऐसे में अब उनका बयान दिलचस्प होगा कि किस तरीके से देखते हैं, क्या इसे राजनीतिक करार देते हैं। शिरीन, ठीक है, शुक्रिया आपका प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। यही वो वीडियो है जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ था, जिस दिन ये मामला आखिर थाने पहुंचा था, और इसी को लेकर पहुंचे थे देवेश कुमार थाने। लेकिन उसके बाद अब ये मामला फिर से सामने इस बात को लेकर खुला है, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि उन्होंने शराब का सेवन किया था। और देखिए, सवाल बहुत बड़ा ये भी उठ जाता है यहां पर कि आखिर शराबबंदी वाला राज्य है बिहार, और ऐसे में शराब उपलब्ध होती कैसे है ये, क्योंकि ये सवाल अब पूछा जाएगा। एक बार फिर से हम प्रकाश जी हमारे साथ लगातार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, अब ये बहुत बड़ा सवाल, शराबबंदी वाला राज्य है बिहार और एक मंत्री द्वारा उनके सेवन किए जाने की पुष्टि होती है, तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि शराब उपलब्ध हुई कैसे आखिर शराबबंदी वाले एक राज्य में। देखिए, शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर के बहुत सारे रिसर्च भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। ये बड़े हैरान कर देने वाली बात है कि जिस सरकार में अभी शामिल है आरजेडी ने काफ़ी आरोप लगाए थे बिहार सरकार पर कि कैसे शराबबंदी में होम डिलीवरी होती है, आसानी से उपलब्ध है और ज़्यादा दाम पर, और जहरीले शराब की भी खबरें आती रहती है। अभी भी रोहतास में खबर आई है 3 लोगों की मरने की, छपरा में आई है, गोपालगंज में आई। तो इन पूरे बिहार में एक तरफ जो जहरीली शराब है वो तो मिल ही रहा है, दूसरी तरफ दोगुने तिगुने दाम पर आराम से उपलब्ध है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अगर मैं जहां खड़ा हूं, ये भी मैं बता दूं
कि इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर मुख्यमंत्री सचिवालय है, वहाँ भी शराब की बोतलें मिली थी और उसको लेकर हंगामा हुआ था। तो ये जो वीवीआईपी इलाका है, यहाँ भी शराब की बोतलें मिल जाती है। ये अलग बात है कि शराब पीने के आरोप में जब ये जांच कराई गई थी देवेश कुमार की, तो ये सत्ता पक्ष में उस वक्त थे, तो उस वक्त मामला दब गया था, सामने नहीं आई थी। अब क्योंकि विपक्ष में है तो ये सामने आ रहा है। तो कमोबेश आप देख लें कि बिहार में होम डिलीवरी है, शराबबंदी का सच ये है कि एक तरफ फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है। लोग जो डरते हैं जो शराब पीने से, वो नहीं पीते, लेकिन जो आदी हो चुके हैं वो खुलेआम पीते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। अब तो कानून में थोड़े बदलाव भी आ गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।